देखो बच्चों, एक और वीडियो है, अभी फॉर्मूला थोड़े लंबे ही चलेंगे, तो रिगार्डिंग टू दिस अब मैं जो फॉर्मूला जो आपको डिराइव कर रहा हूँ या एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसका द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2x cos 2x tan 2x इन टर्म्स ऑफ tan x। किसका ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए? साइन 2x, बहुत यूजफुल सारी चीज है, cos 2x tan 2x इन टर्म्स ऑफ tan x। अब बच्चों इसके लिए सबसे पहले जो सर ने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है साइन 2x का फॉर्मूला, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। साइन 2x का फॉर्मूला होगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। आगे बढ़ने से पहले मैं ऐसा लिखूंगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 थिंग इटसेल्फ, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 थिंग इटसेल्फ। अब बच्चों मैं यहाँ पे 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मैं 1 की वैल्यू लगा देता हूँ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। मैं किसकी वैल्यू लगा देता हूँ? cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब मोर इम्पोर्टेंटली बच्चों, जब भी आपको चाहिए tan, तो डिवीजन किससे होना चाहिए? cos से, और cot चाहिए तो डिवीजन किससे होना चाहिए? sin से। तो सर यहाँ पे एक स्टेटमेंट देंगे जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। डिवाइडिंग each term of numerator as well as denominator by cos square x। हर एक टर्म को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? cos स्क्वायर एक्स से। तो जैसे कि मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ कि साइन 2x 2 sin x इंटू कॉस एक्स। देखो ये यहाँ पे एक ही टर्म है तो उसको cos स्क्वायर से। यहाँ पे क्या है बच्चों? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो अपन में लगा दो दोनों के cos स्क्वायर एक्स। अब जहां तक मैं समझ रहा हूं वहां तक कि यहाँ पे इन दोनों में से एक cos चला जाएगा, जैसे कि वन ऑफ द cos कैंसर, और यहाँ पे पूरा cos स्क्वायर जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर। तो रिगार्डिंग दिस मैं अगर आपसे बात करूं तो यहाँ पे एक cos निकल चुका है ना बच्चों, तो साइन के अपॉन में क्या रह जाता है? cos। तो साइन बाई cos क्या हो जाएगा? tan। cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या होगा? tan स्क्वायर x। तो अल्टीमेट ये जो आ रहा है वो साइन 2x का tan में ट्रांसफॉर्मेशन। साइन 2x को किस में ट्रांसफर कर दिया है? tan में, लाइक 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो इसके रिगार्डिंग सब देखो यहाँ पे भी सेम थिंग बच्चों, 2x से मैं अगर एक बार अंडरलाइन करके दिखाऊं तो यहाँ पे 2x से क्या बन रहा है? x से मतलब मल्टीपल सब मल्टीपल। तो मल्टीपल सब मल्टीपल मतलब मल्टीपल में आधा होगा या डबल होगा? डबल या आधा, वही चीज के आसपास हम लोग को घूमते रहना है, बराबर। तो 2x से क्या हो गया? x, ए कोएफिशिएंट रिमेनिंग एज इट इज। अगर आपको इसके रिगार्डिंग sin 4x का tan में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो 2 एज इट इज, लेकिन 4 का आधा 2x, तो 2 tan 2x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। इसके बाद अगर मैं sin 8x के लिए चलता हूं तो 2 tan 4x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 8 का आधा। एंड फाइनली मोर इम्पोर्टेंटली sin x, तो आधा होगा तो x का आधा क्या हो जाएगा? x बाई 2। तो 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो देखो ये sin 4x का tan में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फिर sin 8x का tan में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और इसमें मोर इम्पोर्टेंटली साइन का tan में ट्रांसफॉर्मेशन 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो ये साइन का देख लो। इमीडिएटली आफ्टर दैट हम कॉस के लिए भी चलेंगे।
अभी हम लोग जाएंगे cos 2x का 10 में ट्रांसफॉर्मेशन। देखो बच्चों, तो मैं यहाँ पे भी कोशिश क्या करूंगा वो एक बार ठीक से देख लो कि cos 2x का सिंपल फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग पहले। cos 2x का सिंपल फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस ऑफ sin स्क्वायर x। ऑलमोस्ट सेम लॉजिक, anything divided by one thing itself। अब 1 की वैल्यू लगा दो, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। देखो यहां पे भी ये स्टेटमेंट आएगा कि डिवाइडिंग each term of numerator as well as denominator by cos स्क्वायर x। मेरे को किस में चाहिए? 10 में, तो हमेशा 10 चाहिए तो cos से डिवाइड करो, cot चाहिए तो sin से। अब हर एक को cos स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो cos 2x cos स्क्वायर x माइनस ऑफ sin स्क्वायर x। इसके अपॉन में cos स्क्वायर x लगा दो। अब बच्चों आप लोग क्लियरली समझ सकते हो कि cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या होगा 1 और sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 10। तो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखो बच्चों यहाँ पे भी जो बात निकल के आई है वो बात क्या है कि cos 2x का 10 में ट्रांसफॉर्मेशन, cos 2x का किस में ट्रांसफॉर्मेशन 10 में। एंड मोर इम्पोर्टेंटली हम लोग का जो फोकस है ये मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल या तो हाफ होता है या तो डबल होता है, बस मतलब इसके आसपास घूमते रहना है हम लोगों को। तो बच्चों इसके अलावा मैं अगर cos 4x का फॉर्मूला जनरेट करने की ट्राई करूं तो cos 4x का फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस, देखो 4x का आधा 2x, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 2x 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। cos 8x 1 minus tan square of 4x 1 plus tan square of 4x। and finally cos x आधा होगा तो x का x by 2 1 minus tan square x by 2 1 plus tan square x by 2। तो ये भी सारे cos 2x के 10 में ही ट्रांसफॉर्मेशन, तो cos का 10 में ट्रांसफॉर्मेशन ये मेन है और ये सब फॉर्मूला है, इसको फोकस कर लो बच्चों। 1-2 मिनट वेट करो, इसके साथ में साइन cos का हो गया ना, तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं कि tan 2x का 10 में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ tan 2x इन टर्म्स ऑफ tan x। देखो tan 2x कैन बी रिटर्न एज sin 2x अपॉन cos 2x। बच्चों प्रीवियस वीडियो में आपने sin 2x का तो देखा होगा 10 में ट्रांसफॉर्मेशन क्या था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और यहाँ पे ये दिख रहा है cos 2x का 10 में ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैं वो लगा देता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। राइट वे अगर आप लोग देख रहे हो तो कैंसिल क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर 1 प्लस tan स्क्वायर x कैंसिल तो tan 2x इसका 10 में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखो यहाँ पे भी जो रिलेशन बैठ रहा है वो हाफ, कोएफिशिएंट को डिस्टर्ब मत करना, वो चाहे कौन सा भी हो वो जो है वो वही रहेगा। तो tan 4x के लिए अगर हम लोग चलते हैं बच्चों तो 4x का आधा मतलब कोएफिशिएंट तो ये 2 रहेगा लेकिन ये 4 का आधा 2 tan x 1 माइनस 2 tan 2x 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 2x। tan ऑफ 8x 2 tan 4x 1 minus tan square of 4x और tan x more importantly 2 tan x by 2 upon 1 minus of tan square of x by 2। तो बच्चों ये जो सारे दिख रहे हैं ना वो tan के किस में ट्रांसफॉर्मेशन है 10 में, आप लोग समझ रहे हो तो ये भी एक बार देख लो तो रनिंग में ये कंप्लीट हो जाता है।
देखो बच्चों, इसके कनेक्शन में 3 और फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको राइट नाउ यही वीडियो में दिखा देता हूँ। वैसे इसके लिए मैं डेरिवेशन तो पॉसिबल है बट नो नीड, चलेगा बच्चों। तो फिलहाल मैं और 3 जो फॉर्मूला दे रहा हूँ 2x से 3x के लिए। 2x से किसके लिए जाएंगे? 3x के लिए। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि cos ऑफ 3x, इसका फॉर्मूला क्या रहता है? 4 cos क्यूब x माइनस ऑफ 3 cos x। देखो यहाँ पे मल्टीपल सब मल्टीपल, ये 3x में क्या होता है? x, मतलब डिवाइड, प्रीवियस में डिवाइडेड बाय क्या था? 2 था, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 हो जाता है। और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, इसमें इतना ही दिमाग में रखेंगे, मोर देन इनफ। तो इसके अलावा sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और tan 3x का फॉर्मूला, डेरिवेशन पॉसिबल है बट नो नीड, 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। दिस आर द 3 फॉर्मूला ऑफ 3x, cos 3x, sin 3x, even though tan 3x। मैं जो बोल रहा हूँ, तो बच्चों इसको भी एक बार ढंग से देख लो।